बच्चों, तो हम जो उपसर्ग, प्रत्यय और समास जो पाठ है, तो उस पाठ में से हमें उपसर्ग के बारे में पढ़ाई की। वो उपसर्ग भाग 1 है, प्रत्यय भाग 2 है और अभी समास भाग 3 है। तो अभी हम समास जो है भाग 3, उसमें से हम समास के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो समास, यहाँ पे देखिए बच्चों, जो दो चित्र दिए हुए हैं। एक चित्र है जो एक छोटा बालक जो है वह घोड़े पे बैठा हुआ है, और दूसरा जो है चित्र वो विद्यालय के, किसका है, विद्यालय का है। तो यहाँ पे यह घोड़े पर सवार, घोड़े पर जो सवार करता है उसे क्या कहते हैं, घोड़े सवार। क्या कहते हैं, घोड़ सवार कहते हैं, घोड़ सवार कहते हैं। तो घोड़े पर जो सवार करते हैं उसे क्या कहते हैं, घोड़सवार कहते हैं। दूसरा जो है चित्र है यहाँ पे विद्यालय, तो विद्या का आलय, तो यहाँ पे विद्यालय, विद्या का आलय, यहाँ पे क्या होता है शब्द, विद्यालय होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर दिए गए दोनों शब्द समास द्वारा बनाए गए हैं। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास प्रक्रिया में दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलकर छोटा करके नए शब्द बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे समस्त पद, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है समस्त पद। तो समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे इनके कुछ उदाहरण है कि जैसे कि राजकुमार, त्रिफला, गुरु दक्षिणा, पथभ्रष्ट आदि, यह समस्त पद है। अभी यहाँ पे देखिए समस्त पद और ये समास विग्रह, इसके कुछ परिभाषा भी इसके है। देखिए, समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि राजा का कुमार, 3 फलों का समूह, गुरु के लिए दक्षिणा, पद से भ्रष्ट आदि। तो समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं। समस्त पद में मुख्यतः कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। तो पहले वाले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, पूजा घर, तो पूजा यह पूर्व पद है और घर यह उत्तर पद है। तो पूजा के लिए घर ऐसा होता है। यहाँ पे पूजा घर समस्त पद हुआ, पूजा यह पूर्व पद हुआ और घर यह उत्तर पद हुआ। तो यहाँ समास विग्रह है। यहाँ पे कौन सा हो, समास विग्रह। जैसे यहाँ पे घुड़सवार है, घुड़सवार में समस्त पद घुड़सवार, घोड़ा पूर्व पद और सवार उत्तर पद, तो घोड़े पर सवार, तो समास विग्रह क्या हुआ, समास विग्रह। तो यहाँ पे देखिए समास के भेद, समास के भेद यहाँ पे दिए हुए, समास के 6 भेद है। कितने हैं, 6 भेद है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है अव्ययीभाव समास, 5 नंबर का है बहुव्रीहि समास और छठा है द्वंद्व समास। तो ये समास के 6 भेद है। उसमें समास के 6 भेद है, उसमें से पहला जो भेद है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम तत्पुरुष समास की शुरुआत करते हैं। इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्ता तथा संबोधन कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद किए जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तत्पुरुष समास के और भी भेद है। तो यहाँ पे पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास है। को चिन्ह का लोप होता है। तो यहाँ पे समस्त पद में दिया हुआ है, यहाँ पे समस्त पद दिया हुआ है, समास विग्रह दिया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समस्त पद में यश प्राप्त, तो समास विग्रह क्या होता है इसका, यश को प्राप्त। समास विग्रह क्या हुआ, यश को प्राप्त। समस्त पद में दूसरा है, यहाँ पे समस्त पद में स्वर्ग प्राप्त, यहाँ पे समस्त पद में स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो समास विग्रह में हुआ स्वर्ग को प्राप्त, समास विग्रह में क्या हुआ, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पे करण तत्पुरुष समास, अभी दूसरा जो है करण तत्पुरुष समास, तो से या द्वारा चिन्ह का लोप। यहाँ पे से या द्वारा चिन्ह का लोप। पहले में जो है वह
को चिन्ह का लोप होता है। तो यहाँ पे से या द्वारा चिन्ह का लोप। तो यहाँ पे देखिए समस्त पद में दिया हुआ है शब्द शोकाकुल। तो समास विग्रह में क्या हुआ, शोक से आकुल। या अभी दूसरा है तुलसी कृत। तो यहाँ पे तुलसी द्वारा कृत। तो उसी तरह दूसरा उदाहरण है समस्त पद में अकाल अकाल पीड़ित। तो यहाँ पे समास विग्रह है अकाल से पीड़ित। तो यह से या द्वारा चिन्ह का लोप से बनाए हुए समास विग्रह शब्द है। अभी 3 नंबर का है जो संप्रदान तत्पुरुष समास। 3 नंबर का कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन से चिन्ह लगाए जाते हैं, के लिए चिन्ह का लोप होता है। इसमें के या लिए का चिन्ह का लोप होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं हम समस्त पद समास विग्रह। तो चिड़ियाघर, समास विग्रह क्या हुआ इसका, चिड़िया के लिए घर। समास विग्रह क्या हुआ, चिड़िया के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए घर। तो यहाँ पे हम के लिए, ऐसे के लिए का चिन्ह का लोप होता है। तो अभी आगे देखिए घ में है, आगे घ जो है, घ में क्या दिया हुआ है, अपादान तत्पुरुष समास। क्या है, अपादान तत्पुरुष समास घ में है। तो यहाँ पे उदाहरण दिए हुए, जैसे कि समस्त पद और समास विग्रह में उदाहरण दिए हुए भयभीत। तो समस्त पद में क्या शब्द दिया है, भयभीत। तो यहाँ पे से चिन्ह का लोप होता है। तो समास विग्रह में भय से भीत, समास विग्रह में क्या हुआ, भय से भीत हुआ। और समस्त पद पथ भ्रष्ट। तो समस्त पद में पथ भ्रष्ट। तो समास विग्रह क्या हुआ, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पे स चिन्ह का लोप होता है। यहाँ पे कौन सा, से चिन्ह का लोप होता है। अभी नीचे देखिए संबंध तत्पुरुष समास। इसमें कौन से चिन्हों का लोप होता है, का, के, की चिन्हों का लोप होता है। तो आइए बच्चों समस्त पद और समास विग्रह के बारे में हम देखते हैं। गंगा जल, समस्त पद क्या है, गंगा जल। तो समास विग्रह क्या हुआ, गंगा का जल। समास विग्रह में क्या हुआ, गंगा का जल। के, का, की का चिन्ह का लोप करना है इसमें। अभी दूसरा है यह का के ऊपर से कि गंगा जल। तो गंगा का जल। राजपुत्री, राजा की पुत्री। देशवासी, देश का वासी। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों दीनानाथ, दीनों के नाथ। दीनानाथ क्या होता है, दीनों के नाथ। तो यहाँ पे का, के, की चिन्हों का लोप हुआ। अभी घ में देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ पे में और पर चिन्हों का लोप हुआ है। किसका, में और पर चिन्हों का लोप हुआ है। तो आइए बच्चों समस्त पद और समास विग्रह में देखते हैं। समस्त पद में ध्यान मग्न। तो समास विग्रह में क्या हुआ, ध्यान में मग्न। और दूसरा है आप बीती, अपने आप पर बीती, अपने आप पर बीती। यहाँ पे पर का चिन्ह लगाया हुआ है और पहले में जो ध्यान मग्न में उसमें में का चिन्ह लगाया हुआ है। अभी आगे देखिए कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, यहाँ पे कर्मधारय समास की परिभाषा है कि इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। जैसे समस्त पद में है पीतांबर। पीतांबर समस्त पद है। तो समास विग्रह क्या हुआ, पीला है जो अंबर। पीला है जो अंबर। दूसरा है, तो यहाँ पे दूसरा जो है नील कमल। समस्त पद में नील कमल है। तो समास विग्रह क्या हुआ इसका, नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। दूसरा है समस्त पद में लाल किला। तो समास विग्रह क्या हुआ, लाल है जो किला। तो यह है कर्मधारय समास के उदाहरण है। अभी द्विगु समास के परिभाषा देखते हैं और उसके उदाहरण हम देखते हैं। तो आइए बच्चों द्विगु समास की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे यह द्विगु समास है, उनकी परिभाषा भी है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। तो समस्त पद में है पंचतंत्र। तो समास विग्रह क्या हुआ इसका, पांच तंत्रों का समूह। समस्त पद में नवरात्रि दिया है। तो समास विग्रह में नवरात्रियों का समूह। नवरात्रियों का समूह।
दूसरा है पंजाब। समस्त पद में क्या दिया है? पंजाब। तो समास विग्रह क्या होता है? पांच आंबों तो नदियों का समूह, पांच आंबों नदियों का समूह। तो यह द्विगु समास के उदाहरण है। अभी अव्ययी भाव समास के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम अव्ययी भाव की समास की परिभाषा देखते हैं कि इस समास में पहला पद अव्यय होता है, इसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। समास का पहला पद प्रधान होता है। समास का इसमें पहला पद को ऐसा रहता है? प्रधान रहता है। तो समस्त पद में यथा समय, तो समास विग्रह क्या हुआ? समय के अनुसार। दूसरा उदाहरण है यथाशक्ति। समास विग्रह है शक्ति के अनुसार। समास विग्रह क्या है? शक्ति के अनुसार। तो यह अव्ययी भाव समास के परिभाषा है और इनके उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास में शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर भी नए शब्द अर्थात समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे जन्म से पहले आ लगाकर आजन्म, खबर से पहले बे लगाकर बेखबर आदि भी शब्द हम बना सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास की पहचान, अभी यहाँ पे अव्ययी भाव समास की पहचान के लिए यह भी देखा जा सकता है कि जैसे कि समस्त पद में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो नहीं है, अगर उसकी पुनरावृत्ति है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उनके कुछ उदाहरण है, जैसे कि उदाहरण है हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान, बातों बात आदि, यह इसके उदाहरण है। अभी देखिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास के उदाहरण और परिभाषा यहाँ पे दी हुई है कि जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे इनके कुछ उदाहरण है, जैसे समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद में दिया हुआ है लंबोदर, तो समास विग्रह है लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश। लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश, यह समास विग्रह हुआ। दशासन, यह समस्त पद है, तो समास विग्रह में 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। अभी समस्त पद में है मुरलीधर, तो समास विग्रह हुआ है मुरली को धारण किया है जिसने अर्थात श्री कृष्ण। तो यह समास विग्रह हुआ। दूसरा उदाहरण है जैसे कि नीलकंठ। दूसरा उदाहरण कौन सा है? नीलकंठ। तो यहाँ पे नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, जिसका नीलाकंठ है अर्थात कौन है? शिव। तो यह बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। अभी हम आगे देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं लगते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पे कि समस्त पद सुख दुख, तो समास विग्रह हुआ सुख या दुख। समस्त पद में दूसरा दिया हुआ शब्द भाई बहन, समास विग्रह में भाई और बहन। समस्त पद में जैसे कि यहाँ पे पाप पुण्य, तो समास विग्रह में पाप और पुण्य। देश विदेश, तो देश अथवा विदेश, तो यहाँ पे देश और विदेश ऐसा नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे देश अथवा विदेश। राजा रंग, तो राजा अथवा रंग। तो यह द्वंद्व समास के उदाहरण है। अभी आगे देखिए बच्चों, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। अभी कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है? तो देखिए कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पद में विशेष का संबंध होता है, वही बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इन दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते हैं और परीक्षा के समय गलती कर देते हैं। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे घन श्याम, तो घन के समान कर्मधारय है
तो कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय हुआ। तो यह जैसे कि घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण, यह है बहुव्रीहि हुआ। और कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु, वह बहुव्रीहि समास हुआ। तो यह कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर है। अभी द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर, यहाँ पे देखिए द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची होते हैं, अतः बहुव्रीहि और द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है इसके दशासन, उदाहरण क्या है दशासन, तो 10 आनन का समूह द्विगु समास हुआ। अभी 10 आनन के जिसके अर्थात रावण, वह बहुव्रीहि हुआ। नेत्र, नेत्र में है 3 नेत्रों का समूह, नेत्र मतलब क्या आँख, नयन, तो नेत्र 3 नेत्रों का समूह द्विगु समास हुआ। तो 3 नेत्र है जिसके अर्थात शिव, तो यह बहुव्रीहि समास हुआ। अभी त्रिवेणी, त्रिवेणी में है कि 3 वेणियों का समूह द्विगु समास हुआ। और 3 वेणियों का संगम स्थल अर्थात प्रयागराज, तो यह बहुव्रीहि समास हुआ। तो बच्चों यह समास के उदाहरण है, ये सब समास के उदाहरण है, समास के भेद है, इसके बारे में हम अभी पढ़ाई की है। तो यह अभी जो हम पढ़ाई की है वह समास में समास का तीसरा भेद है। पहला जो भेद है वह कौन सा भेद है बच्चों? पहला भेद है वह उपसर्ग है। कौन सा है? उपसर्ग है। दूसरा भेद दूसरा भाग कौन सा है? प्रत्यय। और तीसरा भाग कौन सा है? समास। तो यह उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में हम पढ़ाई की है। तो बच्चों आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।